दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना साथी खेमराज गिरी एक बार फिर से एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हूँ। मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय पे मैं बहुत सारे वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग और ई-बायोटूरिज्म के बारे में लेके आने वाला हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में और अपने करियर को सेट करने में मदद आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच में एक ख़ास टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन क्यों इसमें काम करना उनको ये नहीं पता होता। उसके अनुभव के कम होने से, उनको जानकारी ना होने की वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गरीब लोगों को, एक आम से आम लोगों को, गांव से शहर से अनपढ़ हर तबके के लोगों को, हर जाति हर धर्म के लोगों को सफल होने का एक माध्यम है। अमीर को अमीर बनने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही तरीका है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप टॉपिक देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, यही मैं बात करने वाला हूँ पूरे इस वीडियो में। कि जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, इसको जानने के लिए पहले अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम किस पोजीशन में हैं, जिसके लिए हम 4 तरीके से चेक कर सकते हैं। 4 स्टेप टू डिस्कवर योर सेल्फ। अपने आप को चेक करने के 4 तरीके हैं। उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहला तरीका है कि हम सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस और सिग्निफिकेंस। ये 4 चीज़ हैं जिससे हम चेक करें कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं, क्या उम्मीद है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा सर्वाइवल। सर्वाइवल बोले तो हमारे अस्तित्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अस्तित्व देखना है तो एक सर्वे देखते हैं जो हर 20 साल का खर्चा किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये खर्चा किसके ऊपर है, जो बेसिक नीड्स के ऊपर है। बेसिक नीड्स बोले तो खाना, पानी, घर, कपड़े, इन सारे चीज़ के ऊपर, यानी गुजारा करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है और उसमें कैसे खर्चे बढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। सन 1920 में देखा जाए तो जो 1 रुपये कमाता था उस आदमी का गुजारा ठीक से चल जाता था। और उसके 20 साल बाद देखना दोस्तों, महंगाई कितनी बढ़ी, यानी कि 1 जीरो बढ़ गया। जो 20 साल पहले 1 रुपये में खर्चा चलता था, 20 साल बाद वो 10 रुपये का में खर्चा चलने लगा। उसके 20 साल बाद 1960 का दौर आया, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जीरो और बढ़ गया। लगभग 100 रुपये जिसके पास जो कमाता था उसके ठीक गुजारा होता था। और उसके 20 साल बाद यानी कि 1980 में लगभग 1000 रुपये जो कमाता था उसका अच्छा गुजारा होता था। और उसके 20 साल बाद 2000 में लगभग 10,000 रुपये जो इनकम करता था उसका एक गुजारा होता था। और 2020 की बात करें तो अगर हमको ठीक से गुजारा करना है, यानी कि एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करनी है, अच्छे घर में रहने हैं और घर में सारी सुविधाओं को हमने मेंटेन रखने हैं, तो कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन आज 20,000 से कम के नौकरी करने वाले 70% से ज़्यादा लोग मिलेंगे। जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास बोल सकते हैं या लोअर क्लास बोल सकते हैं, 20,000 से कम के महीने के अर्निंग कर रहे हैं।
गुजारा उनका भी हो रहा है, लेकिन गुजारा सिर्फ दाल रोटी खा के या अपने कंप्रोमाइज करके हो रहा है। अगर हमारे परिवार में कोई अगर डिमांड करे, कुछ मिसेज डिमांड करें या बच्चे डिमांड करें, तो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हम होली में लेंगे, दिवाली में लेंगे, सर्दी के बाद लेंगे, गर्मी के बाद लेंगे, बर्थडे में लेंगे। इस तरह की चीज़ें हम बात करते हैं, क्योंकि कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, क्योंकि हम हमारा गुजारा, जो चीज़ हम चाहिए वो चीज़ हम, ये ज़रूरत की चीज़ भी हम नहीं ले पा रहे। तो इस तरह से देखें तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा, यानी 2040 जब आएगा तो आपको अभी जिस तरह से 1 लाख की ज़रूरत है सही से गुजारा करने के लिए, सही से हमारी सुविधाओं को हमने पूरा करने के लिए, उसी तरह से 2040 में लगभग 10 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, तब जाके बात बन सकती है। तो चेक करें क्या हम जो काम कर रहे हैं इसको करते हुए अगले 2024 तो चल ही रहा, अगले 16 साल के अंदर आपकी महीने की इनकम 10 लाख होने वाली है। अगर नहीं है तो हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। इसको देखें, आज पोजीशन ये है कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज़ में हम कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये है हमारी अस्तित्व, हमारा कैसा है, हम ये चेक करें अपने आप को, या आपने चेक करना है, मैंने खाली तरीका बताया। दूसरा है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। स्थिरता क्या, कि हमारी जो इनकम होती है वो एकदम स्थिर है। हम नौकरी करते हैं तो जितना मिलता है अगले महीने भी उतने मिलेगा। दुकानदारी है, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आज क्या पोजीशन है। और जो खेती बाड़ी है वो भी वैसे है, लेकिन वहाँ पे नौकरी, खेती और व्यापार में जितना हम इस महीने आमदनी करते हैं अगले महीने भी उतना ही आमदनी करते हैं, अगर एक काम करते हैं तो। ये कम हो सकता है, बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि अगर किसी कारण आप ड्यूटी नहीं गए तो आपकी दिहाड़ी कम लगेगी, आपकी इनकम कम होगी। किसी कारण से आपने दुकान कम खोले तो वहाँ पे इनकम कम होगा। खेती बाड़ी में भी वैसे है, कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगा, कभी फसल कम होगा, कभी रेट कम होगा, अनेक प्रकार की समस्या यहाँ पे होती है। तो हमारी इनकम जो है स्थिर है, ये बढ़ नहीं रही है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, परिवार की ज़रूरतें बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है। अगर हमारी इनकम हर महीने बढ़ती हो तो हमें अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ती है तो हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ही आपकी इनकम को बढ़ा सकती है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। 94 रुपये लीटर का पेट्रोल हो चुका है, लोगों को महंगाई लगता है। ये महंगाई किसके लिए है? वो महंगाई उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कम है। जिनकी इनकम ज़्यादा है, मान लो टाटा, बिरला, अंबानी, उनको 1094 रुपये लीटर प्रति लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा तो उनको कोई महंगा नहीं है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। और ये महंगाई 94 रुपये का किसको लग रहा है? जिनकी इनकम कम है। तो हमारी इनकम कम है और हमको महंगाई लग रही है, तो महंगाई समस्या नहीं मेरे मित्रों, समस्या है हमारी इनकम। तो हमें अपनी इनकम बढ़ा लें तो ये महंगाई हमारे को कुछ भी नहीं लगेगी। तो इनकम बढ़ाने का आपके पास कोई जरिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये मौका मिल सकता है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को किया जा सकता है। सफलता, सक्सेस यानी सफलता। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह पहुंच जाओ, आपकी इच्छा थी वहां पहुंच गए, उसके बाद रुक गए, ये सफलता नहीं है। आप जैसे आप सीढ़ी देख सकते हो, यहाँ पे एक सीढ़ी से अगला सीढ़ी ऊपर है, इस तरह से आप अगर ऊपर टॉप में पहुंचे और बोले कि भाई मैं तो अब सक्सेस हो गया हूं, तो आपका पता निश्चित है। अगर आप आगे जाएंगे तो भी खाई है, नीचे जाएंगे तब भी खाई है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि सफलता के लिए आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हमको प्लानिंग करनी चाहिए। सफलता का मतलब होता है कि अपने उद्देश्य
और सपनों को लगातार पूरे करते जाना ही सफलता है। यानी कि एक सपना आपका पूरा हो गया तो इसका मतलब आप सफल नहीं है। उस सपने के सफलता को पूरा प्राप्त करने के बाद आपको अगले सपने आपके पास होने चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, उससे अगले करके आपकी जर्नी होनी चाहिए, आपका एक यात्रा होनी चाहिए सफलता की। इसके आगे से आगे जाएंगे तो बहुत सारी सफलताएं, सफलता कोई लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए अगर आप एक जगह स्थिर हैं, मतलब आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, या आप रिटायर हो चुके हैं, या आपकी जॉब लग चुकी है और आप उसको सफलता मानते हैं, तो वो सफलता नहीं है। आप स्टेबिलिटी में हैं, आप जिससे पहले वाले स्लाइड में हैं, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आगे बढ़ने का कोई जरिया आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो मौका दे रहा है, आप उसमें कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया था वो है सिग्निफिकेंस, यानी महत्व। अपनी वैल्यू पहचाने सर, आपको कितने लोग जानते हैं? मेरे हिसाब से आपको चंद लोग ही जानते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, या आप जहां जॉब करते हैं उस एरिया के लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो पोस्टर में आप देख रहे हैं बहुत सारे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या मेरे को आपसे परिचय कराने की जरूरत है? इनके नाम बताने की जरूरत है? शायद नहीं। आपने ये चेहरा देखते ही सबको पहचान लिया होगा। क्यों? इनको क्यों पहचान रहे हैं? हर कोई पहचान रहे हैं इनको, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, इनको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हमें नहीं जानता। कारण क्या है? क्योंकि हमने वही काम किया है जो आज तक भीड़ ने किया है। यानी कि हम नौकरी के फोकस करते रहे हमेशा, क्योंकि हमारे को पढ़ाई गई नौकरी, हमारे रिश्तेदार के द्वारा, घर माँ बाप के द्वारा, सब ने नौकरी के ऊपर फोकस किया। आसपास के लोग सब नौकरी के तरफ जा रहे हैं तो हम उसी में जा रहे हैं। तो सारे नौकरी कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कौन पहचानेगा? इन लोगों ने वो काम किया जो दुनिया नहीं करती थी। दुनिया दूसरे साइड जाती थी, ये अकेले चलने लगे, दूसरे साइड चले। इन्होंने वो काम किया जो दुनिया करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए इनको आज हर बच्चा बच्चा जानता है, हमें नहीं जानता है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी भी पहचान बढ़े, हमारा भी महत्व बढ़े, हम भी सिग्निफिकेंस बने, तो हमको भीड़ से अलग करना पड़ेगा, भीड़ से निकलना पड़ेगा, समाज से अलग काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जो आज तक कोई भी काम नहीं करता। आप अपने आप को चेक करें, क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं, क्या समाज का हिस्सा है, या आप अलग कर रहे हैं? आप अलग क्या कर रहे हैं जो भीड़ के बाहर निकल के, समाज से बाहर निकल के? तो आज आप समझें, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी आपका महत्व नहीं बढ़ने वाला, आपको कोई पहचानने वाले नहीं है। आपको सीमित लोग ही पहचानेंगे, अपने एरिया के लोग ही पहचानेंगे। आपको अपना पहचान बनाना है तो आपको अलग से नए तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज 144 करोड़ के जनसंख्या के ऊपर सिर्फ 1% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में आए होंगे और वो सही से काम कर रहे होंगे। नहीं तो अभी 99% समाज खाली है। जो 1% में हमको 100% से 1% में अगर हम आके काम करते हैं तो हमारा भी इस तरह से पहचान बनेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले बहुत सारे लीडरों की एक पहचान है। उनको सिर्फ लोग नेटवर्किंग करने वाले एक चेहरा देख लें तो लोगों को पता चल जाएगी ये इसका नाम क्या है, ये क्या काम करता है, कहाँ कर रहा है, ये कैसी सफलता है वो होता है। तो आपको भी आज इस भीड़ से बाहर निकल के नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आके अपनी पहचान बढ़ाने का आपको मौका मिल रहा है, तो आप इसको जरूर करें। अभी हमको चेक करने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं। हम सर्वाइवल में हैं, यानी कि अपने खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या स्टेबिलिटी है, यानी कि हमारी इनकम स्थिर है, हमारी बढ़ नहीं रही है, या हम सफलता की तरफ जा रहे हैं, या हम अपने महत्व बनाने के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए, या अपनी पहचान बढ़ाने के लिए कि हम कल को दुनिया हमें पहचाने, अपना नाम हो, पहचान हो, सम्मान हो, इसके लिए अब करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेक करें। जहां भी हैं तो उससे आगे निकलने की कोशिश करें। जब कोशिश करेंगे तो
आपके लिए एक आसान तरीका बताऊं कि आप अपने आप से कुछ सवाल करें। सवाल 3 प्रकार के सवाल आप करें। पहला सवाल आप करें कि आज से 3 साल पहले कहाँ थे। अपने आप को पूछना है कि 3 साल पहले मैं कहाँ था और 3 साल पहले मैं क्या कर रहा था, आज मैं क्या कर रहा हूं। और 3 साल पहले करने के बाद आज आप कहाँ हैं। 3 साल पहले कहाँ थे वो भी चेक किया, और 3 साल बाद यानी कि आज कहाँ हैं, काम वही किया, और कितना आपके ज़िंदगी में बदलाव हुआ। आप सर्वाइवल में हैं, स्टेबिलिटी में, सक्सेस में, या महत्व की तरफ कहाँ पहुँचे आप, ये अपने आप से चेक करें। जब आप चेक करेंगे तो अपने आप को पता चल जाएगा 3 साल पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हैं। तो फिर एक सवाल और करना है कि अगर यही काम करता रहा तो अगले 3 साल बाद मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो काम आप पहले भी कर रहे हैं वही काम अगर आज भी कर रहे हैं तो आपकी स्थिति जहाँ पहले थी वही है, तो अगले 3 साल में भी मेरे हिसाब से वहीं रहने वाले, कहीं ज़्यादा आगे जाने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास और कोई जरिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, और इससे आप अगले 3 साल में अपने आप को बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये अपने आप से चेक करना है। मैंने रास्ता बता दिया है, आपको खुद चेक करना है अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ था, कहाँ हूँ और कहाँ जा सकता हूँ। अगर नहीं जा सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वहाँ पे पहुँचा सकता है। आज ज़्यादातर लोगों का रुझान यानी कि लगभग 80 से ऊपर परसेंट लोग, 80-85% लोगों का रुझान नौकरी की तरफ है। किसी भी विद्यार्थी से मैं पूछता हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनसे जब मैं पूछता हूँ तो उनका सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहला उनका रुझान होता है जॉब की तरफ, कि भाई हम जॉब करेंगे। मैं पूछता हूँ कि सर कितने तक की जॉब मिलेगी, क्या आप लगते आपको जॉब लगेगी? बोलता भाई ये तो नहीं पता। बोला अगर लग भी जाए तो आपकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है, कितने की जॉब मिल सकती है? तो उनका जवाब होता है 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार तक का उनका कहना है। तो दोस्तों आज जितने लोग डिप्लोमा, डिग्री या कोर्स करके निकल रहे हैं वो लोग सबको नौकरी मिलने वाला है नहीं। कुछ को लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, मतलब कुछ लोगों को लगेगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं लगेगा। और जो बेरोजगार बैठे हैं वो सोच रहे हैं, मान लो किसी का 20 हज़ार की नौकरी लग गई और यहाँ उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहे, उसको तो 20 हज़ार रुपये आ रहे हैं लेकिन जो खाली बैठे हैं उनको नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं खाली बैठने से अच्छा है कि कम से कम 15 हज़ार भी आ जाए ना महीने का तो मैं करने को तैयार हूँ। तो वहाँ पे जो है ना कंपटीशन है जॉब के ऊपर, वहाँ जाएगा भाई हमको नौकरी की तलाश है। बोला कितना लेगा? बोलता भाई मेरे को 10-15 हज़ार रुपये भी मिल जाए तब भी करने को तैयार है। ऐसा है मार्केट फील्ड में, ऐसा है। तो जब वो जिस मालिक ने किसी को 20 हज़ार में नौकरी दिया है उसको अगर 15 हज़ार का अगर एम्प्लॉय मिल जाएगा तो किसको रखेगा? तो जवाब है 15 हज़ार वाले को, क्योंकि 5 हज़ार का सीधा उसको बचत है। तो वहाँ पे कंपटीशन है, जिस नए को लग जाएगा और पुराना फिर हट जाएगा। इसी तरह से है। तो ये कंपटीशन का बहुत ज़्यादा समस्या है। आज हमारी नौकरी जो लग चुकी है उसको बचाने के लिए बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा बॉस और मैनेजर और डायरेक्टरों की हाँ में हाँ मिलाओगे तब तक तो आपकी नौकरी शायद हो सकती है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके फेवर में काम करेंगे तब तक हो सकता है जॉब आपका हो। ऐसा फिर भी नहीं होता है। अगर नहीं कर पाओ तो नौकरी बचाना मुश्किल है, और नौकरी मिल ही नहीं रही है तो बचाने की तो बात अलग बात है। आज मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब नहीं है, क्योंकि हर जगह मशीनरी आई। पहले क्या होता था, बहुत सारे जॉब लगते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी लगते थे, और क्या बोलते हैं स्कूलों में जगह जगह लोग लगते, कहीं कलर लगते थे, कहीं कुछ लगते थे, पियन लगते थे। आज से जो कई सारे कलरकों का काम एक कंप्यूटर करने लगा है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर आके उस चीज़ को करता है।
पोस्ट ऑफिस जैसे समय उसमें भर्ती होना छोड़ दिया, पीडब्ल्यूडी जैसे उस सेक्टर में भर्ती होना छोड़ गया, तो नौकरियां तो सरकार में है नहीं। प्राइवेट में भी क्या है कि आज लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। एक मशीन लगभग 100 लोगों का काम कर देती है, तो लोग 100 लोग को सैलरी देने से अच्छा है कि एक बार वो मशीनरी लगाना पसंद करता है। तो इसलिए वहाँ पे भी जॉब कम है, तो जॉब जल्दी से मिल नहीं रही है। बेरोजगार बैठे हुए हैं या 8-10 हज़ार 15-20 हज़ार पे काम करने पे मजबूर हैं। उन सब लोगों के लिए आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। और एक तो जॉब लगती नहीं, लगती तो बचाना मुश्किल है। उस दौरान अगर आप समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर काम रहेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रुझान फिर ये होता है कि चलो हम बिजनेस करेंगे, नौकरी तो मिल नहीं रही है, बिजनेस करते हैं। कुछ बिजनेस मैंडेट भी होते हैं। अगर हमको बिजनेस करना है तो उस बिजनेस के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या चीज़ चाहिए जिससे हम बिजनेस करें? तो बिजनेस के लिए, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बिग इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी। लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाके बिजनेस शुरू होगा। लाखों में भी होती है, लेकिन वो छोटा होगा। अगर हमको बड़ा करना है तो करोड़ों में तो लगाना पड़ेगा। अब जब आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस शुरू कर दिया, आपका बिजनेस चलने भी लगा, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जिस एरिया में अच्छे सफलता के तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे कई सारे आपके तरह का काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो आपके ग्राहक वहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कंपटीशन है। कई वहाँ पे अलग अलग ऑफर वहाँ पे चालू कर देते हैं, तो उससे आपको आज ज़्यादा नहीं दूर जाके देखें तो आपके आसपास के दुकान और ऑनलाइन शॉपिंग की आप देख लें, तो ऑनलाइन शॉपिंग आज ज़्यादा हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे रिस्क रहेगा, जोखिम है, क्योंकि लागत लगा है काफ़ी और कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो रिस्क यहाँ पे काफ़ी हो गया, जोखिम हो गया। और साथ में आप बिजनेस करोगे तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा और आपको एम्प्लॉय की सैलरी देनी भी पड़ेगी। उस सैलरी देने में भी आपको लगेगा। और शॉप भी अपना अपना नहीं होता है, बहुत कम लोगों का अपना होता है, ज़्यादातर रेंट में लेना पड़ता है। दुकान या ऑफिस आपको रेंट में लेने, उनका रूम रेंट भी देने पड़ते हैं, ये दुकान का रेंट भी देना पड़ेगा। बिजली का बिल आएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे सर 24 घंटे टेंशन रहेगा, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा हो रखी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जोखिम बढ़ गई है। सैलरी देने का टाइम आ गया एम्प्लॉय का, और रूम का रेंट देने का टाइम हो गया, बिजली का बिल भी आ रहा है, तो आदमी 24 घंटे टेंशन में रहता है। और ये टेंशन बहुत बड़ा घातक है हमारे शरीर के लिए। और यहाँ पे कोई टाइम की फ्रीडम नहीं होती। सुबह से लेके शाम तक आदमी लगा रहता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अर्निंग निकालूं, ताकि मैं ये सारी जो टेंशन को ख़त्म कर पाऊं। तो इसलिए वो लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टॉक मेंटेन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे चैलेंज हैं बिजनेस करने के लिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं या इवाड्रम बिजनेस की बात करूं, मैं इवाड्रम कर रहा हूं, तो मैं इवाड्रम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है और यहाँ पे क्या है, अपने अपने आप को अपने चेक करना, अपने विवेक से, अपने दिमाग से आप लगाना। अपने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस से आप, यानी कि आपने ज़रूरत के प्रोडक्ट खरीदने से आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकती हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ज़रूरत के हेल्थ के प्रोडक्ट खरीदने हैं जिंदगी में एक बार, उसको लेके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे एक दूसरे को मदद मिलती है जी, सहयोग करते। आज तक जो भी आपने काम किया हो, चाहे नौकरी, चाहे खेती, चाहे दुकानदारी, कहीं पे भी इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, किसी ने आपको इसके बारे में बताया नहीं है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपको
पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे, आपको सफल होने से रोकने वाले मिलेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यह है कि आपको सारे लोग जो सक्सेस लोग हैं आपको ये बताएंगे कि आप कैसे सफल हो सकते हैं, और न बल्कि बताएंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो रिस्क होने का तो मतलब ही नहीं बनता। रिस्क नहीं है। और जब यहाँ पे किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास कोई एम्प्लॉय होता नहीं। सारे के सारे यहाँ पे सेट होते हैं, सारे के सारे लोग मालिक होते हैं। जिसने आप तक ये वीडियो पहुंचाया वो भी मालिक है, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी मालिक हूँ, और आप जो देख रहे हैं, आप इस शुरुआत करेंगे आप भी मालिक होंगे, और आप जिसको बताएंगे वो भी मालिक होंगे। यहाँ पे किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं होती है। और इसके लिए ना तो किसी ऑफिस की ज़रूरत होती है, ना दुकान की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर रेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जब हमारा कोई ऑफिस या दुकान नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आने का भी कोई चांस नहीं बनता है। जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपटीशन नहीं है, रिस्क नहीं है, कोई किसी को सैलरी देने का टाइम नहीं आ रहा, रूम रेंट देने का टाइम नहीं आ रहा, बिजली का बिल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, तो ये सारे में से कोई भी चीज़ आपके ऊपर नहीं है, तो आपको टेंशन होने का भी मतलब नहीं है। काम टेंशन फ्री होके यहाँ पे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी यहाँ पे टाइम फ्रीडम होती है। आपने कब काम करना है, जॉब में, दुकान में, खेती में नहीं होता, वहाँ पे जो टाइम है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी मर्जी होती है कि आप सुबह करें, शाम को करें, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 10 घंटा करें, वो आपकी मर्जी है। आप संडे करें, मंडे करें, ये आपकी मर्जी है। जब चाहें तब आप काम कर सकते हैं, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। तो आपको क्या है कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, और टाइम फ्रीडम के साथ आप काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा काम कंपनी करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, उनके साथ कंपटीशन कंपनी का है। रिस्क कंपनी ले रही है, एम्प्लॉय को सैलरी कंपनी दे रही है, ऑफिस कंपनी ने खोली है, फैक्ट्री कंपनी ने खोली है, तो उनका रेंट वगैरह जाता होगा तो कंपनी करती है। बिजली का बिल जो देना है वो कंपनी देती है। तो सारा जो टेंशन लेने का काम भी कंपनी करती है। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने ज़रूरत के प्रोडक्ट खरीद के और इसको सीख के हम अपने लोगों को इसकी जानकारी देना है कि आओ आप भी मालिक बनो और अपने परिवार को स्वस्थ रखो, साथ में पैसा कमाओ, और अपने जो इनकम लेवल बढ़ाएं और सफलता की तरफ जाएं, और हम आपको सपोर्ट करें करके आप इस तरह से बोलेंगे तो आपने चेक करें अपने आप से कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो वो करना चाहिए, कंपटीशन रिस्क वाला काम करना चाहिए, या कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, कोई रिस्क ना हो, और टाइम फ्री ना हो, टेंशन फ्री काम हो, तो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान और सबसे फायदेमंद और सबसे अच्छा काम है। अब ये चीज़ हमको देखने की ज़रूरत है कि हम पैसे कमाते हैं और पूरा परिवार का ख्याल रखते हैं, तभी तो हमारा परिवार इस तरह से खुशहाल रहता है। अब इनको खुशी हमने रखा हुआ है, कल को किसी कारण से हम कमाने वाले लोग ही दुनिया में ना रहें, या किसी कारण से हम कमाने लायक ना रहें, तो क्या ये परिवार जिस तरह से खुश दिखाई दे रहा है इसी तरह से खुश रह सकता है? ये अपने आप को चेक करने की जरूरत है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, और हमारे हाथ पांव अगर सही सलामत हैं हमेशा ऐसे रहें, कोई जरूरी नहीं। 1 मिनट में जिंदगी की ग्रामर बदल जाती है दोस्तों। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम कमा रहे हैं, परिवार का ख्याल रख रहे हैं, खुशहाल तो हैं, नहीं रहे तो कैसे होगा, इसको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, जब आपके मम्मी पापा, आपके मिसेज, आपके बच्चे
आपके परिवार के लोग जब रात को सो रहे होंगे, मस्त नींद में चैन की नींद सो रहे होंगे, तो 12-1 बजे उठना, लाइट जला के उनके चेहरे देखना, उनके मुस्कुराते चेहरे के साथ मस्त नींद में वो सो रहे होंगे। उसी दौरान अपने को एक पर्दे से पीछे ले जाके देखना कि कल को मैं नहीं रहा तो क्या ये लोग इसी तरह से चैन की नींद सो सकते हैं? अगर जवाब आए ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि एक बार आपने दिल खोल के काम किया, जी जान लगा के काम किया, सही डायरेक्शन के साथ काम किया, सही नॉलेज के साथ काम किया, तो कुछ टाइम के बाद आपकी बहुत शानदार टीम तैयार होती है। कल को किसी कारण से हम काम करने लायक नहीं भी रहे तो हमारी टीम काम करती रहेगी, तो इन परिवार को कभी पैसों की समस्या नहीं रहेगी, तो उनके बच्चों के एजुकेशन की, उनके इलाज के, उनका खान पान की दिक्कत नहीं होगी, तो ये चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसा काम हम करने का हमारे पास एक मौका आया है, तो इसको करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए एक वरदान मौका। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो समय सीमा है ना, वो खत्म होते जा रहा है। हम एक एक दिन, आज और कल में एक दिन हमारा कम हो रहा है, हमारी लाइफ का एक एक दिन हमारे कम होते जा रहा है। उसको कैसे जानेंगे? उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर आज का डेट में देखा जाए तो हमारी जो एवरेज एज है लगभग 60 से 70 साल का रह गया है। हम मानते हैं 70 साल का अगर हमारा एज रह गया, हमारा जीवन है, तो उसमें हमारे पास कितने समय बचे हुए हैं? अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, इसको देखते हैं। इसको देखना है तो आप एक देखें कि अगर आपका उम्र 25 साल है तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 16,425 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप हैं 35 साल के तो आपके पास 12,775 दिन ही बचे हुए हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है तो आपको सिर्फ 7,300 दिन बचे हैं। यानी कि समय हमारी जाती रहे, टाइम इज रनिंग आउट, यानी कि समय खत्म होते जा रहा है। तो हमें दौड़ लगाने की जरूरत है। फिर मैं आपको बता दूं, अगर हमारी 70 साल की उम्र है, जीवन है, तो हमारे पास कितने समय बचे हैं? तो ये चेक करें आपकी उम्र कितनी है। अगर 25 साल अगर आपके हैं तो आपके पास 16,425 दिन ही बाकी है। अगर 35 साल की एज है तो 12,775 दिन है। अगर 50 साल की एज है तो 7,300 दिन ही बचे हैं। तो इन दिन को हम आज से पहले की तरह समय खराब करें या इस समय को हम सदुपयोग करें, ये हमारे ऊपर होता है। हमें ये चाहिए कि जो बचा हुआ समय है ना, तो हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, हमें कुछ नया करने की जरूरत है, हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोसी में किसी ने नहीं किया, वो काम करने की जरूरत है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग। उस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने परिवार को एक सिग्निफिकेंस की तरफ ले जा सकते हैं, एक सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो आप काम करें तो इनकम, ना करें तो इनकम, इस तरह के सिस्टम में आप जा सकते हैं। अब बचे हुए समय, जितने भी समय बचे हैं, जिस उम्र में भी आप हैं, अपने आप को चेक करें। जो बचा हुआ समय है उसको आप क्या करेंगे? तो आप उससे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन फायदा कैसे लेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नेटवर्क बनाकर अपना नाम दुनिया में बनाने वाले काफी लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों का आपके बीच में नाम रखने जा रहा हूं। सबसे पहला मैकडोनाल्ड। इसने किस चीज का नेटवर्क बनाया? इसने बनाया फास्ट फूड का नेटवर्क बनाया, फास्ट फूड फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाया। मैकडोनाल्ड के आज हर शहर में 2-3 रेस्टोरेंट मिलते हैं। कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लिखा है, पीला कलर का M लिखा हुआ बोर्ड मिलेगा, वहाँ पे मैकडोनाल्ड है। और एक सर्वे में बताया गया है कि हर 3 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट खुलता है। तो इसने क्या किया? फास्ट फूड
फास्ट फूड का नेटवर्क बनाया। बर्गर पिज़्ज़ा तो बहुत सारी कंपनियां मतलब दुकान वाला ठेले वाले भी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने नेटवर्क नहीं बनाया। वो खुद काम करते हैं, लेकिन इसने नेटवर्क बनाया तो आज ये दुनिया में अपना नाम कर चुका है। हेनरी फोर्ड ने कार डीलरशिप का नेटवर्क बनाया। कार बनाया तो अब बेचना कहाँ है, हर जगह तो फैक्ट्री लग नहीं सकती, तो उन्होंने जगह जगह डीलरशिप का वहाँ पे नेटवर्क बनाया। आज दुनिया में एक फोर्ड कंपनी के डीलर्स हैं, और वहाँ पे हर रोज़ या हर महीने या हर दिन कहीं ना कहीं उनकी नई डीलरशिप खुल रही होती है। और उससे जब उनसे डीलरशिप लेते हैं तो वहाँ पे करोड़ों रुपए का उनको सिक्योरिटी भी जमा करना पड़ता होगा। तो उनकी स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाया। रिलायंस ने क्या बनाया, इसने मोबाइल प्रयोगकर्ताओं का नेटवर्क बनाया। पहले सिम फ्री में बांटी, 1 साल तक आदत डलवाई, उसके बाद थोड़े थोड़े 150 रुपये लेने शुरू किया, फिर धीरे धीरे अभी 350 रुपये तक महीने तक पहुंचा है। ये खाली मोबाइल नेटवर्क नहीं, वो रिफाइनरी भी है, उनके पेट्रोल पंप भी हैं, और बहुत सारे चीज़ें, उनके सीमेंट भी हैं, अनेक प्रकार की चीज़ उन्होंने अलग अलग चीज़ में नेटवर्क फैलाया है। तब जाके वो लोग अमीर बने हैं। जब सारे लोग नेटवर्क करके और अमीर बन सकते हैं, तो हम क्यों पीछे हुए? हमें भी ये बचे हुए समय को नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आना चाहिए और करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है आपके नज़र में? जो कंपनी से बनाया हुआ प्रोडक्ट सीधे ग्राहक तक पहुंचाना है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, जिसके बारे में आप अपने सीनियर के साथ बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। तो ये कंपनी से बनाया हुआ प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक पहुंचता है, और बीच का जो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होने वाला पैसा और जो दुकानदारों को खर्चे होने, फ्रेंचाइजी को देने वाले पैसा, वो बचा के ही एक आम लोगों तक पहुंचा जाता है। वहाँ पे चंद लोग पैसा कमाते थे। नेटवर्क मार्केट में अनगिनत लोग, अनलिमिटेड लोग इसको पैसा कमा सकते हैं। जो बटने वाला पैसा कंपनी यहाँ बांटती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, तो पहले हमें जानने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिनारियो क्या रहा है इंटरनेशनल। इसकी शुरुआत सन 1941 में अमेरिका से शुरू हुई थी, और आज पूरी दुनिया में अपना राज कर रही है। आज 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो सालाना टर्नओवर का ग्रोथ है, रैपिड तरह से ग्रोथ कर रही है, यानी कि 20% से लेकर 300% तक का ग्रोथ कर रही है। तो इतने शानदार ग्रोथ वाले सिस्टम में हम हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग आज विश्वव्यापी $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और जब 2016 में पूरे दुनिया में लगभग 50,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, एक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी, और यही 2020 में आते आते ये 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। 1 लाख को ये टच कर चुकी है। आज सारे के सारे ज़्यादातर कंपनियों का रुझान नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ है। जब इतने सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आकर्षित है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रांतिकारी बिजनेस है, हर कोई कर सकता है और हर किसी के लिए समान अवसर है। तो जब सारे लोग नेटवर्किंग की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटें? हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। अब जब इंडिया की बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में कब से शुरू हुई और यहाँ क्या पोजीशन है, इसको देखते हैं। ये शुरुआत हुई 1996 में इंडिया के अंदर। इसको 2022 में इंडियन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिली है। भारतीय संसद के अंदर इसको 2022 में इसका परमिशन मिला है, और फरवरी 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूवल दिया है, और इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन बनी सितंबर 2016 में। उससे पहले एक बहुत सारी कंपनी आई और स्कैम हुई बहुत सारे, क्योंकि उस अच्छी कंपनी के साथ में वहाँ पे बुराइयाँ भी आती है। बुरी कंपनियों ने भी आके वहाँ पे कोई प्राइस चिट का काम किया, कोई मनी सर्कुलेशन का काम किया, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम
वहाँ पे आए। उसको देखते हुए 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन पास किया कि आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह से काम करें। उन्होंने एक दिशा निर्देश किया कि यहाँ पे आप लीगल तरीके से इस तरह से काम कर सकते हो। वहाँ से लोगों ने इसके ऊपर सारी जो भी कुछ कंपनियों में कमियां थी उनको भी लोग सुधारते गए और आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और 28 दिसंबर 2021 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बना के, एक एक्ट बना के, एक कानून बनाकर इसको लीगल और जेन्युइन इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अब हम पूरी तरह से हम लीगल और जेन्युइन कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इसको परमिशन किया है, इसको लीगलाइज किया है। हाँ, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करेगा तो वही लीगल और जेन्युइन हो गए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से तो आज हर प्रकार के लोग आ सकते हैं आपके पास, लेकिन उनको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। हम बिना जांचे परखे अगर करेंगे तो आगे जाकर नुकसान भी हो सकती है। अगर हम सही तरीके से अगर हम काम करेंगे, मतलब पहले पहचान करके काम करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। और ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हिंदुस्तान के आज 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर यानी विश्वविद्यालय के ऊपर इसके एकेडमिक सिलेबस इसके अंदर तैयार किया गया है। इसके ऊपर लोग कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। ये लोग ये देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसमें कंपनी का क्या होना चाहिए और उसका अपलाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, ये सारे चीज़ वहाँ पे पढ़ के आने वाले हैं। और जब ये डिप्लोमा करके आएंगे तो कहाँ जाएंगे, इनको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जाके इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अगर आप अपनी टीम को इतना फैलाते हैं अभी से शुरुआत करके, तो कल कहीं ना कहीं आपकी टीम के लोग आपके साथ, बहुत सारे लोग डिप्लोमा किए हुए लोग आपके साथ आ सकते हैं। जब आपके साथ आएंगे तो बहुत बड़ा आपका काम हो सकता है। जब इतने सारे जो चीज़ें हैं कि आपको आज गवर्नमेंट भी इसको एजुकेट कर रही है, लीगलाइज कर दिया है, तो आपको निश्चिंत होकर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, आप अगर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम करें, और आप फुल टाइम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। जैसा आपको करना चाहें करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का है दौर आने वाले समय के लिए बढ़िया। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हमारी जो भविष्य है ई बायोट्रेम बिजनेस के साथ सुरक्षित है, क्योंकि ये कंपनी 2008 से ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रही है, यानी प्रोडक्ट बना के बाहर एक्सपोर्ट करती थी, दूसरे कंपनियों को देती थी। और 2020 से डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आई है। तो हमारी कंपनी पहले से स्ट्रांग है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, और ऐसे सिस्टम के साथ काम करना हमारे लिए सुरक्षित है, और हम यहाँ पे बिंदास तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इसमें बिना संकोच के आप काम करें और इसका फ़ायदा उठाएं और आगे ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। उसके लिए आपको निरंतर अपने आप को अपडेट रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी लीजिए और बिंदास होकर काम करिए, लोगों को भरोसा दीजिए और भरोसा किसी का ना मत तोड़िए, और लगातार आप काम करते रहेंगे तो आप सफल होंगे। तो आपने इतना ध्यान से बेशकीमती समय देके इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपने लाइक कर देना है, और जो बेल आइकन है उसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कोई सुझाव है तो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। और ये वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने जानकार अपने टीम तक इसको पहुंचाए, ताकि वो लोग भी इसको देख के आगे बढ़ें और आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें, आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां हों। तो एक लाइन के साथ बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल होता है, कुछ संघर्ष होता है। तो उसके लिए एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। न संघर्ष न तकलीफ़ें क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ़ें क्या मज़ा है जीने में,
तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य रहता है सीने में। तो आप अपना लक्ष्य लेके, टारगेट लेके, गोल लेके और निरंतर सही दिशा में आप आगे बढ़ते रहें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियां आए, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए, आपके सारे सपने पूरे हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।